बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जेफ एकेडमी से बायोलेक्चुरिया के चैनल पर मैं हूं नाजिया कंवल। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है प्रोटेक्टेड एरिया स्पेशली नेशनल पार्क्स ऑफ पाकिस्तान। लेक्चर नंबर 3 है। ये वाला प्रोटेक्टेड एरिया पे या नेशनल पार्क्स पे मैंने पहले जब पीपीएससी की ज़ूलॉजी की प्रिपरेशन करवा रहे थे तो उस टाइम भी मैंने ये लेक्चर दिया था, लेकिन चूंकि अब रिसेंटली 2021 में कुछ और नेशनल पार्क्स भी बने हैं पाकिस्तान के, तो इसलिए इसको थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूव फॉर्म में यानी उसमें एडिशन करके तो ये लेक्चर जो है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्योंकि उसमें मेरा ख्याल है मैंने बताया था कि 29 नेशनल पार्क्स हैं पाकिस्तान के, लेकिन अब जो है वो 35 है। तो इसको जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में आपके सामने लेके आई हूँ। साथ इसमें क्वेश्चन आंसर भी होंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। और जैसे मैंने पिछले उसमें क्विज में भी बताया था कि आप लोगों ने ये एडिशन में ये जो है ये आपके लेक्चर करने हैं पीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से, क्योंकि उसमें ज़ूलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे आपके टेस्ट में जो कि ऑलरेडी जो लेक्चर दिए जा चुके हैं। तो बायोलेक्चुर के चैनल में से हमने वो दिए हैं और पूरी टीम की तरफ से भी हैं। एमसीक्यूज हैं, उसमें मॉक टेस्ट हैं, तो आपने साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन करनी है। और एडिशन में आपको ये वाले जो है लेक्चर भी साथ साथ मिलेंगे और आपने इनको भी साथ लेके चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग जो न्यू कमर है वो काइंडली जो है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। प्रोटेक्टेड एरिया IUCN के मुताबिक क्या डेफिनेशन है प्रोटेक्टेड एरिया की? An area of land or sea specially dedicated to the protection of biological diversity and natural and associated cultural resource and managed through legal or other effective means. This is the proper definition of protected area. कि प्रोटेक्टेड एरिया में जो है ऐसा एरिया जो स्पेशली डेडिकेट कर दिया जाता है प्रोटेक्शन में, किसको कंजर्व करने के लिए, किसकी प्रोटेक्शन करने के लिए? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें दोनों चीजें आती हैं, फ्लोरा एंड फाना, और उसका पूरे का पूरा इकोसिस्टम आता है। वहाँ के एसोसिएटेड कल्चरल रिसोर्स भी आते हैं। एक मैनेज्ड वे में ये सारा काम करना और लीगल वे में करना। तो ये डेफिनेशन है 1994 में IUCN की तरफ से प्रोटेक्टेड एरिया की। देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। उनमें से हमारे पास है जी विल्डरनेस एरिया है, नेशनल पार्क्स आएंगे, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स आएंगे, प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स आएंगे, गेम रिजर्व्स आएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी और मैनेज्ड रिसोर्स प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये सारे एरिया उसमें आएंगे। उसमें जो है बहुत डिटेल से तो इनको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कम से कम इनके इंट्रोडक्शन कम से कम आना चाहिए। जो विल्डरनेस एरिया है वो स्पेशली वो एरिया होता है जो निग्लेक्टेड होता है, अनकल्टिवेटेड होता है और अनमॉडिफाइड एरिया होता है। वो कोई डेजर्ट एरिया भी हो सकता है पाकिस्तान का, ग्रासलैंड भी हो सकता है। जो अनकल्टिवेटेड और निग्लेक्टेड एरिया गवर्नमेंट की तरफ से जो है उसको हम क्या कहते हैं? विल्डरनेस एरिया। और उसके बाद नेशनल पार्क्स हैं जो स्पेशली बनाए गए हैं कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज की कंजर्वेशन करने के लिए, उनकी ब्रीडिंग के हवाले से। तो वो स्पेशल किस्म के जो है वो पार्क्स होते हैं। पाकिस्तान में देयर आर नाउ 35 नेशनल पार्क्स। उनमें से जो गवर्नमेंट की सुपरविजन है, जिन पे अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, वो 25 है, लेकिन बदकिस्मती से IUCN के अंडर जो है वो जस्ट 5 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के देयर आर 35 टुडे नेशनल पार्क्स इन पाकिस्तान, फ्रॉम विच ऑन 25 आर अंडर गवर्नमेंट और सिर्फ 5 हैं जो IUCN के अंडर है, जिसको फंडिंग करती है। IUCN के अंडर है ये, और वो जस्ट क्या है? 5 है। उसके बाद जो नेचुरल मॉन्यूमेंट्स हैं, प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक नेचुरल फीचर्स, वो जगह जो स्पेसिफिक जिसपे
कंजर्वेशन किसकी की जाती है, नेचुरल फीचर्स की, वो कोई म्यूजियम भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स। प्रोटेक्टेड लैंडस्केप्स वो पाकिस्तान में 5 है, गेम रिजर्व्स जो है वो 99 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्पेशल टाइप ऑफ एरिया जो कंजर्व किया जाता है, जो प्रोटेक्ट किया जाता है इंडेंजर्ड स्पीशीज में, और स्पेशली वहां पर ब्रीडिंग होती है, सो दे आर द स्पेशली ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज रन ऑफ कच्छ। तो टोटल हमारे पास जो है 90 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिसमें 62 जो है वो IUCN के अंडर है। देयर आर 62 अंडर द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो 90 जो है वो टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा जो मैनेज्ड रिसोर्स प्रोटेक्टेड एरिया है वो पाकिस्तान में 2 है। हाँ जी, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि IUCN प्रोटेक्टेड एरिया मैनेज्ड कैटेगरीज, ये जो अभी प्रोटेक्टेड एरिया मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, तो ये IUCN की कौन सी कैटेगरीज में आते हैं। ये डिफरेंट IUCN ने कैटेगरीज बनाई हुई हैं। IUCN की कैटेगरी IA में स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व्स आएंगे, जो बहुत स्ट्रिक्ट जिसके ऊपर प्रोटेक्शन की गई है। नेचुरल रिजर्व्स जो है वो IUCN की कौन सी कैटेगरी में आएंगे, IA में। और IUCN की कैटेगरी जो IB है उसमें विल्डरनेस एरिया आएंगे। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ किया जाए कि जो निगलेक्टेड या विल्डरनेस एरिया ऑफ पाकिस्तान है वो IUCN की कौन सी कैटेगरी में है, तो आपने बताना है कि वो IB कैटेगरी में। नेशनल पार्क जो है ये कैटेगरी 2 में आते हैं। तो नेशनल पार्क, ये जो पहले हमने ये 2 कैटेगरी बताई हैं, ये 1A और 1B, 1A और 1B ये कैटेगरी है। कैटेगरी 1A में जो है स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व्स है, और कैटेगरी 1B में विल्डरनेस एरिया है। तो ये IA और IB नहीं है, सॉरी, ये 1A और 1B। 1A में स्ट्रिक्ट नेचुरल रिजर्व्स है कैटेगरी, और 1B में जो है वो विल्डरनेस एरिया है। और IUCN की कैटेगरी जो 2 है उसमें नेशनल पार्क्स आते हैं। ये क्वेश्चन पहले आया भी हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये उसमें जनरल जोलॉजी के टेस्ट में था कि जो IUCN की कैटेगरी 2 है उसमें कौन से प्रोटेक्टेड एरिया है, तो वो है नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क्स जो है वो IUCN की कैटेगरी 2 में है। और IUCN की जो कैटेगरी 3 है उसमें नेचुरल मॉन्यूमेंट्स आएंगे। ये जितने भी म्यूजियम वगैरह हैं या जिसमें स्पेशल फीचर्स के लिहाज से उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है, तो नेचुरल मॉन्यूमेंट्स कहलाते हैं, तो वो IUCN की कैटेगरी 3 में आएंगे। IUCN कैटेगरी 4 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं, स्पेशली ये ब्रीडिंग एरियाज हैं इंडेंजर्ड स्पीशी की। तो ये कैटेगरी कौन से में आएंगे, ये IUCN की कैटेगरी 4 में। और IUCN की कैटेगरी 5 में प्रोटेक्टेड लैंडस्केप आएंगे, और 6 में मैनेज्ड रिसोर्स प्रोटेक्टेड एरिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन related to the wildlife IUCN protected area managed categories। फिर से बता दूं कि कैटेगरी 1A में जो है स्ट्रिक्ट नेचुरल रिसोर्स आएंगे, 1B में विल्डरनेस एरिया आएंगे, कैटेगरी IUCN की 2 में नेशनल पार्क्स आएंगे, 3 में नेचुरल मोनूमेंट्स आएंगे, 4 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी, 5 में प्रोटेक्टिव लैंडस्केप आएंगे, और 6 में मैनेज्ड रिसोर्स प्रोटेक्टेड एरिया आएंगे। हाँ जी, नेशनल पार्क्स क्या है? नेशनल पार्क इज अ रिलेटिवली लार्ज एरिया वेयर, एक ऐसा एरिया जहां पे क्या होता है, इकोसिस्टम कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे मुकम्मल तौर पे बैन है, कोई भी ह्यूमन की एक्टिविटी से हम उस इकोसिस्टम को अल्टर नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, उस पर गवर्नमेंट स्टेप लेती है, उसको हर लिहाज से। विजिटर आर अलाउड अंडर स्पेशल कंडीशन, ये नहीं है कि जिसका दिल किया वो विजिटर आ गए, तो वो स्पेशल कंडीशन में, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, विजिटर हो सकते हैं, रिसर्च के हवाले से हो सकते हैं, तो वो स्पेशल कंडीशन में आएंगे जहां पर ये वो एरिया है जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशी की को कंजर्व किया जाता है,
उसको हर लिहाज से उसको इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, वहां से मैनेज्ड वे में ये सारा प्रोसेस किया जाता है। पर्पस क्या है? फॉर रिसर्च पर्पस, रिक्रिएशन, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो रिसर्च पर्पस के लिए है, एजुकेशन और रिसर्च पर्पस के लिए है। रिक्रिएशन का मतलब है कि वाइल्ड ऑर्गेनिज्म को जो है अपने होम से लेना, लेके आना, नेशनल पार्क में रखना और उनकी जो है वो रिप्रोडक्शन करवाना, उनकी अफजाइश नस्ल करवाना, उनकी पॉपुलेशन में इजाफा करवाना और फिर दोबारा से उनको जो है उनके असली जगह पर वापस रख देना ताकि वो इंडेंजर्ड स्पीशी ना रहे। तो ये सारा जो पर्पस है ये इन नेशनल पार्क्स का है, ताकि हमारी स्पीशी एक्सटिंक्शन की तरफ ना जाए, एक्सटिंक्ट ना हो सके और वो जो है वो फिर से जो है वो उनकी जो पॉपुलेशन है उनमें इजाफा हो और इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्शन की तरफ ना जाए। नेशनल पार्क्स की जो है वो प्रॉपर डेफिनेशन आर रिजर्व ऑफ लैंड यूजुअली डिक्लेयर्ड एंड owned by a national government meant for the protection and preservation of the outstanding scenery, natural landscape, majestic and way inspiring places, natural flora and fauna in natural state and protected from hunting, cutting of vegetation, developmental activities and pollution. तो एक ऐसा एरिया जहाँ पे मैं आगे अगली स्लाइड में भी बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें बैंड है, वहां पे किसकी प्रोहिबिशन की जाती है। तो ये वो एरिया है जिसमें प्रोटेक्शन की जाती है, प्रिजर्वेशन की जाती है, नेचुरल जो है वो बायोडाइवर्सिटी की, फ्लोरा और फाना की, उनके इकोसिस्टम की। तो ये मैंने ऑलरेडी जो लेक्चर दिए थे उसमें भी डिस्कस किया था। मोर देन 655 6,555 national parks worldwide. 6,555 नेशनल पार्क्स वर्ल्डवाइड। और अब ये 29 नहीं है बल्कि ये क्या है, 35 एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। 35 है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। लाल सोहारा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, 1972 में बनाया गया। The largest national parks is the Northeast Greenland National Park. पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा है, Northeast Greenland National Park, located in Greenland and covering an area, ये उसका है 972,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका जो है एरिया है जिसने कवर किया। सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो है सेंट्रल कराकोरम है, टोटल 35 है। और लाल सुहारा सबसे पहले बना था 1972 में। सबसे छोटा अयूबिया नेशनल पार्क है। हाँ जी, प्रोहिबिटेड एक्ट्स क्या है कि नेशनल पार्क में किसके बैन है, किसकी प्रोहिबिशन की जाती है, किसको रोका जाता है। हंटिंग नहीं होती, शूटिंग नहीं होती, ट्रैपिंग नहीं होती। ये किसी और भी फाना को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ट्रैप नहीं किया जाता, शूट नहीं किया जाता, उस पर मुकम्मल बैन है। बर्निंग, डिस्ट्रॉइंग एंड रिमूवल ऑफ प्लांट, इस पर भी बैन है। कोई बर्निंग नहीं है, कोई प्लांटेशन की डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई किसी प्लांट को जो है वो वहां से रिमूव नहीं किया जाता। कोई उससे अगला है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, उसकी प्रोहिबिशन है। रेलवे लाइंस, ये इस तरह की कोई वहां पे यानी कि अलाउ नहीं है। फायरिंग ऑफ गन, ये पहले ही हो गया कि इस पे अलाउ नहीं है। क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन, ऐसे नहीं है कि उसको कल्टीवेशन में चेंज कर दिया जाए, नहीं। पोल्यूटिंग वाटर फ्लोइंग थ्रू नेशनल पार्क्स, पोल्यूशन से भी जो है वो उसकी भी इनहिबिशन है। साफ पानी पोल्यूशन से पाक जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस जो है ये इस पे बैन है, प्रोहिबिटेड में है ये किसकी, नेशनल पार्क के। हाँ जी, सम फेमस नेशनल पार्क जो है वो पाकिस्तान के, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपने 35 के 35 अगर आपने करना है तो गूगल से आप जो है वो रिसेंट जो है वो लिस्ट अगर आप निकालें तो पूरे 35 का टेबल दिया हुआ है, उनका एरिया कितना है, वो कहाँ लोकेटेड है, वो सारा आप है। लेकिन इतना जो कि डिटेल से हमने नहीं करना, इतना डेप्थ में नहीं आता। बस चंद जो फेमस है वो कर लेंगे और जो रिसेंट अब बने हैं नेशनल पार्क्स उनके नाम जो है वो देख लेंगे और वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तीर्थर नेशनल पार्क जो है वो नंबर 1 पे हम डिस्कस करने लगे। सेकंड लार्जेस्ट पार्क ऑफ पाकिस्तान,
फर्स्ट पे सेंट्रल कैराकोरम है और ये सेकंड लार्जेस्ट जो है वो पार्क है पाकिस्तान का, 1970 में एस्टेब्लिश हुआ। सिंध में ये लोकेटेड है और वाइल्ड गोट और शीप जो सिंध है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये इंडेंजर्ड स्पीशी है वाइल्ड गोट एंड वाइल्ड शीप, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है इस्टेब्लिश हुआ। इसका पर्पस ये है। सेकंड है चिंजी नेशनल पार्क। चिंजी located in district चकवाल पंजाब में है। proposed mainly to protect and preserve the यूराइल। यूराइल जो है ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया था और इसका पर्पस जो था, ये मैमल को इंडेंजर्ड स्पीशी में जाते हैं तो उसको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था, ये इसकी फॉर्मेशन की गई। हजारा गंजी जो है गंजी चिल्टन नेशनल पार्क बलोचिस्तान में कोयटा के मुकाम पर, नियर कोयटा ये है और 1978 में इसको एस्टेब्लिश किया था। और चिल्टन मार्कोर जो है इसको प्रिजर्व करने के लिए जो है ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रिजर्व चिल्टन मार्कोर। ये इंडेंजर्ड स्पीशी है पाकिस्तान की, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया। और खुंजरैब नेशनल पार्क जो है ये जो है 4th नंबर पे लार्जेस्ट पार्क है आई थिंक सो। ये पाकिस्तान का एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट मार्को पोलो शीप जो है, ये इंडेंजर्ड स्पीशी है मार्को पोलो शीप जो है, और वो इंडेमिक है पाकिस्तान की। इंडेमिक स्पीशी भी है, आपको कहीं और नहीं पाई जाती। इंडेमिक स्पीशी है पाकिस्तान की, इंडेंजर्ड स्पीशी भी है। और ये वाला पार्क जो है लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान ऑफ पाकिस्तान। पंजाब नेशनल पार्क इज पाकिस्तान थर्ड लार्जेस्ट, हाँ जी ये थर्ड, फोर्थ नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट पार्क है। 1979 में जो है जुल्फकार अली भुट्टो ने जो है इस पार्क को जो है वो इस्टेब्लिश करवाया था। हाँ जी, उसके बाद मार्गला हिल नेशनल पार्क है। मार्गला हिल नेशनल पार्क लोकेटेड इन नेशनल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में 1980 में। और जो है ग्रीन प्लांट से ये रिच है जो है, और 1980 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद है चित्राल गोल नेशनल पार्क 1984 में जो है ये बनाया गया। ये वाला केपीके में, चित्राल डिस्ट्रिक्ट केपीके में ये लोकेटेड है। और कौन कौन सी जो है वो इसमें स्पीशी रखी जाती है, मार्कोर है इसमें, स्नो लेपर्ड है इसमें उनके लिए, और पार्ट्रिज जो है, यूराइल, चकोर। चकोर जो है वो पाकिस्तान का वैसे भी नेशनल बर्ड है, तो ये उनकी प्रिजर्वेशन के लिए बनाया गया। अयूबिया नेशनल पार्क जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, इसका एरिया बहुत थोड़ा है, छोटा सा है। 1984 में इस्टेब्लिश हुआ। एबटाबाद केपीके में जो है ये लोकेटेड है। अयूबिया नेशनल पार्क इज अ स्मॉल नेशनल पार्क इन द मरी हिल्स। और इसमें जो मेन था ब्लैक बेयर और कैलीज फिजेंट जो है, रेड फ्लाइंग स्क्वेरल, ये इनको प्रिजर्व करने के लिए ब्लैक बेयर को स्पेशली, कलीज, फिजेंट को, इनको जो है वो उसके लिए उसकी कंजर्वेशन के लिए ये जो है ये पार्क इस्टेब्लिश हुआ। दियोसाई नेशनल पार्क। दियोसाई नेशनल पार्क इसको लैंड ऑफ जेंट्स भी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैंड ऑफ जेंट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि विच नेशनल पार्क आल्सो नेम एज लैंड ऑफ जेंट्स, देव का देवनुमा या जिन का जो घर, तो शेडो ऑफ जेंट्स भी बोलते हैं इसे, तो वो दियोसाई नेशनल पार्क है। हाईएस्ट प्लेन पे है ये, सबसे टॉप पे पाकिस्तान के हाईएस्ट प्लेन में से है, प्लेटियो में से है। तो इसको हम कहते हैं वेस्टर्न कैराकोरम भी बोलते हैं इसको। 1993 में ये जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। और ब्राउन हिमालयन ब्राउन बेयर, उसके लिए हिमालयन ब्राउन बेयर को कंजर्व करने के लिए, उसकी कंजर्वेशन करने के लिए ये पार्क जो है वो इस्टेब्लिश किया गया।
लाल सहारा नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, पाकिस्तान का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और चोलिस्तान के जो डेजर्ट के ऑर्गेनिज्म हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए मेन जो इसका मकसद था वो ब्लैक बक को जो है वो क्योंकि वो बहुत डिक्लाइन कर रहे थे, उनकी तादाद जो है वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे वो और बाकी लोग भी जो है वो जो है हंटिंग बहुत करते थे, तो इंडेंजर्ड स्पीशी बन गए थे ब्लैक बक। तो उसकी कंजर्वेशन के लिए ये 1972 में सबसे पहला ये नेशनल पार्क है जो पाकिस्तान में बना। उसके अलावा चिंकारा ये डियर है, इस डियर को जो है वो कंजर्व किया गया। अब रिसेंटली नेपाल से एक पेयर मंगवाया गया है इंडियन राइनोसार का, और वो पेयर जो है वो कहाँ से मंगवाया गया, नेपाल से, तो उसकी भी कंजर्वेशन वहां पे की जा रही है, क्योंकि जो राइनो थे वो पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो अब से फिर से कोशिश है कि इनकी तादाद बढ़ा के तो इनको जो है वो वाइल्ड करवाया जाए पाकिस्तान में। लाल सहारा वेरी फेमस है, इसलिए इसकी स्पीशी भी देख लेते हैं। 302 जो है स्पीशी ऑफ प्लांट, 119 स्पीशी ऑफ बर्ड, 27 स्पीशी ऑफ रेप्टाइल, 3 ऑफ एम्फीबियन, 23 स्पीशी ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज ये है। इसके अलावा जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशी जो है वो कौन सी है, ब्लैक बक, चिंकारा, नील गाय, कैराकाल जो है, और बड़े कानू वाली ये कैराकाल जो है ये कैट है, तो ये जैकाल और वाइल्ड बोर, तो ये भी रखे गए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन राइनो जो है वो भी इसमें रखे गए हैं, और ये लाइन सिफारी के तौर पर भी फेमस फेमस है। हाँ जी, इसके अलावा है रिसेंटली स्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क इन पाकिस्तान 2020 और 2021 में जो नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुए उनके नाम मैं बताती जाऊं, अब जिसकी वजह से अब रिसेंटली हम कहेंगे कि 35 टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क है पाकिस्तान में। इनमें साल्ट रेंज नेशनल पार्क है, 2021 में ये बना, चकवाल डिस्ट्रिक्ट में बना। अगर आपने इनके फोटोज देखने हैं और इनका एरिया भी देखना है तो आप काइंडली इसको जो है वो मजीद स्टडी कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसलिए कि रिसेंटली आपको इंफॉर्मेशन हो कि कौन कौन से नेशनल पार्क बने हैं। साल्ट रेंज नेशनल पार्क बना है चकवाल डिस्ट्रिक्ट में, और तिला जोगियन नेशनल पार्क 2021 जेहलम डिस्ट्रिक्ट में बना है। कोहे सलमानियन कोहे सलेमान नेशनल पार्क, सॉरी कोहे सलेमान नेशनल पार्क 2021 में डेरा इस्माइल खान में ये जो है बनाया गया। ज़ियारत नेशनल पार्क 2021 ये ज़ियारत में, और फेरी मिडो नेशनल पार्क ये ग्रासलैंड भी है 2020 में डायमर डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान में ये है। और उसके अलावा नांगा पर्वत नेशनल पार्क ये जो है ये गिलगित बल्तिस्तान में, और हिमालय नेशनल पार्क 2020 में गिलगित बल्तिस्तान। तो ये जो है ये नेशनल पार्क जो है ये रिसेंटली स्टैब्लिश किए गए हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, हम कह सकते हैं कि इमरान खान। तो उन्होंने विजिट भी किया, अभी इफ्तिताह भी किया था नांगा पर्वत नेशनल पार्क का और हिमालयन जो है वो नेशनल पार्क का। तो ये रिसेंटली स्टैब्लिश हुए हैं नेशनल पार्क पाकिस्तान के। हाँ जी, एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं कि IUCN स्टैंड फॉर। IUCN जो है वो किसकी एब्रिविएशन है? ए पे है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्स, बी पे है इंटरनेशनल यूनाइटेड कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सी पे है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और डी पे है इंटीग्रेटेड यूनियन टू कंजर्व नेचर। तो ये IUCN जो है वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। IUCN जो है वो क्या स्टैंड करता है, वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसमें किसी के हवाले से भी पूछ सकते हैं, WWF के हवाले से पूछ सकते हैं, और भी जो है उनके हवाले से ये पूछा जा सकता है, या ये इस्टेब्लिश कब हुए,
IUCN जो है ये स्टैब्लिश हुई थी 5 अक्टूबर 1948 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में। तो ये भी मैं इंफॉर्मेशन आपको देती चलूं, 1948 5 अक्टूबर में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और ये वाला जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 2, अनकल्टिवेटेड नेग्लेक्टेड एरिया इज कॉमनली कॉल्ड। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अनकल्टिवेटेड नेग्लेक्टेड एरिया इज कॉमनली कॉल्ड, इसको नेचुरल रिजर्व कहेंगे, सेंचुरी कहेंगे, विल्डरनेस एरिया कहेंगे या नेचुरल मोन्यूमेंट कहेंगे। तो ये विल्डरनेस एरिया है। ये क्या है, ये विल्डरनेस एरिया है। और अगर वो खास किस्म का एरिया जो प्रोटेक्ट किया एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिहाज से उसकी प्रोटेक्शन की जाती है और स्पेशली वो ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती है, ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उनको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये अनकल्टिवेटेड जो अनमॉडिफाइड अनकल्टिवेटेड निग्लेक्टेड एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, विल्डरनेस। Question number 3, the main objective of Lal Sohara National Park was to protect किसको, यूराइल को, बी पे मस्क डियर, सी पे ब्लैक बक, डी पे मार्को पोलो शीप। तो इसका मेन मकसद ब्लैक बक को कंजर्व करने के लिए था। तो राइट ऑप्शन इज अ सी, ब्लैक बक। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, दोसाई नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1979, 1980, 1983, 1993। ये अभी मैंने इन सब पढ़ाया है, इसका उसमें देख लेते हैं। हाँ जी, दोसाई नेशनल पार्क 1993 में। अक्सर जो है ये कंफ्यूज करते हैं, तो ये क्या है, 1993 में जो है दोसाई नेशनल पार्क जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंड ऑफ जेम्स। रन ऑफ कच्छ। अब ये यहाँ पे नेशनल पार्क, बी पे गेम रिजर्व, सी पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डी पे विल्डरनेस एरिया। यहाँ पे जो ऑप्शन है बी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वो करेक्ट है। और एक और मैं बात बताती जाऊं कि ये साल्ट मार्श भी है। रन ऑफ कच्छ जो है वो साल्ट मार्श है और ब्रीडिंग ग्राउंड है फ्लेमेंगो का। फ्लेमेंगो का ये क्या है, ये ब्रीडिंग ग्राउंड भी है। क्वेश्चन नंबर 2, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान, ये है सेंट्रल कैराकोरम इन गिलगित बल्तिस्तान। सेंट्रल कैराकोरम इन गिलगित बल्तिस्तान। तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, सेंट्रल कैराकोरम जो है वो पाकिस्तान का लार्जेस्ट जो है वो क्या है, नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दोसाई नेशनल पार्क वाज टू प्रोटेक्ट यूराइल, मस्क डियर, ब्लैक बक, हिमालयन ब्राउन बेयर। हिमालयन ब्राउन बेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पार्क बनाया गया था। इसी तरह किसी भी पार्क का पूछ सकते हैं कि किसको प्रोटेक्शन करने के लिए था, तो वो आपने ये देख लेना है कि पर्पस क्या है, लोकेशन कहाँ पे है, पार्क का नाम क्या है और पार्क बना कब था और कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। अगर आप ये कर लें तो ये काफी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, यूबिया नेशनल पार्क है। तो इस तरह जो है वो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में था यूबिया नेशनल पार्क, दोसाई नेशनल पार्क, काला चिट्टा नेशनल पार्क, कीर्थन नेशनल पार्क। अब जैसे काला चिट्टा नेशनल पार्क है तो इसे काला चिट्टा क्यों बोलते हैं, तो ये अब आपने सर्च करना है और बताना है कि ये काला चिट्टा नेशनल पार्क क्यों है। हाँ जी, तो आज मैं उम्मीद करूंगी कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो फ्रूटफुल साबित हुआ होगा, आपको बेनिफिट देगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जो है चैनल को न्यू स्टूडेंट जो है वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी जो अभी तक जो है हमारे चैनल पे नहीं आए वो इससे बेनिफिट ले सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।